जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वंदना टेटे की उलगुलान कविता में क्रांति की चेतना इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब उलगुलान कविता को सुनते हैं। उलगुलान धूप धूप छाए हैं, बारिश बारिश पहरा भींगा हुआ है। जंगल टप टिप टिप है या टापों का शोर। प्रियजन तेज बारिश से आशंकित है, जाने कब उगेगा धूप मेरी ना सही। किसी भी खूबसूरत चेहरे पर जब चेहरा ही नहीं हो। क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत, क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत। भीगते हुए जंगल में बस भागती हाँफती आकृतियां हैं, तूफानों से जूझते नव पल्लव है। इस भयानक बारिश में जीभ धूप है, स्वाद रांची जेल में आधी रात को उलगुलान की तरह तड़प रहा है। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम लोग कविता के प्रमुख विशेषताओं पर बातचीत करते हैं। वंदना टेटे की कविता उलगुलान आदिवासी जीवन, प्रकृति और प्रतिरोध की गहरी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली सशक्त रचना है। उलगुलान का अर्थ है विद्रोह, एक ऐसी क्रांति जो अन्याय, शोषण और दमन के विरुद्ध उठती है। इस कविता में कवयित्री ने प्रकृति के बिंबों, धूप, बारिश, जंगल और तूफान के माध्यम से उस भीतरी संघर्ष और बेचैनी को व्यक्त किया है जो आदिवासी समाज के भीतर लंबे समय से पल रही है। यहाँ क्रांति केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मिक पीड़ा और असंतोष का भी विस्फोट है। कविता में एक ऐसा वातावरण रचा गया है जहाँ सब कुछ अस्थिर और अनिश्चित है। बारिश का पहरा, भागती आकृतियां और तूफानों से जूझते नव पल्लव, ये सब मिलकर संघर्ष और परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। वंदना टेटे ने इस रचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि उलगुलान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आज भी जारी एक जीवंत चेतना है। उलगुलान कविता में वंदना टेटे ने प्रकृति के माध्यम से क्रांति और संघर्ष की अनुभूति को अत्यंत प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। कविता की शुरुआत धूप धूप इच्छाएं और बारिश बारिश पहरा जैसे बिंबों से होती है, जो आशा और बाधाओं के द्वंद्व को दर्शाते हैं। यहाँ धूप इच्छाओं और संभावनाओं का प्रतीक है, जबकि लगातार होती बारिश उस पर लगे पहरे और दमन को दर्शाती है। जंगल का टप टप या टापों का शोर यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं कोई हलचल है, एक उभरती हुई क्रांति की आहट। कविता में प्रियजन शब्द के माध्यम से सामूहिक चिंता और भय को व्यक्त किया गया है। तेज बारिश से आशंकित लोग यह नहीं जानते कि धूप कब निकलेगी, अर्थात संघर्ष का अंत कब होगा और उजाला कब आएगा। चेहरा ही नहीं हो, पंक्ति बहुत गहरी है। ये पहचान के मिट जाने, अस्तित्व के संकट और मानवीय संवेदनाओं के खो जाने का प्रतीक है। जब पहचान ही समाप्त हो जाए तो सुंदरता या कुरूपता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भीगते जंगल में भागती हाँफती आकृतियां शोषित और भयभीत लोगों का चित्र प्रस्तुत करती हैं, जो परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। वहीं तूफानों से जूझते नव पल्लव आशा और नई पीढ़ी का प्रतीक हैं, जो कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष कर रही है। यह दर्शाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो, जीवन और प्रतिरोध की शक्ति बनी रहती है। कविता का अंतिम भाग अत्यंत तीव्र और मार्मिक है। जीभ धूप है, स्वाद रांची जेल में आधी रात को उलगुलान की तरह तड़प रहा है। यहाँ रांची जेल ऐतिहासिक संदर्भ में उस दमन का प्रतीक है जहां आदिवासी आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया गया। जीभ धूप है का अर्थ है कि भीतर कहीं सच्चाई और स्वतंत्रता की चाह जीवित है, जो बाहर आने के लिए व्याकुल है। उलगुलान की तरह तड़प क्रांति की उस तीव्रता को दर्शाती है जो किसी भी क्षण विस्फोट कर सकती है।
इस प्रकार कविता संपूर्ण रूप से एक आंतरिक और बाहरी संघर्ष की कहानी कहती है। वंदना टेटे की उलगुलान कविता आदिवासी जीवन के संघर्ष, पीड़ा और प्रतिरोध की एक गहन अभिव्यक्ति है। ये कविता बताती है कि क्रांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि भावनाओं, विचारों और चेतना से भी जन्म लेती है। प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किए गए बिंब इस संघर्ष को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे पाठक उस पीड़ा और बेचैनी को महसूस कर सकता है। कविता ये संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आशा और प्रतिरोध की भावना कभी समाप्त नहीं होती। उलगुलान केवल एक ऐतिहासिक विद्रोह नहीं, बल्कि आज भी जीवित एक चेतना है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। ये रचना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए निरंतर संघर्ष आवश्यक है। यही इस कविता का मूल संदेश और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।